स्तुति हालेलुया। धन्यवाद यीशु। स्तुति करते प्रभु, आपके नाम की महिमा करते प्रभु। खुदावन आज का शाम प्रभु तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। खुदा प्रभु आज का जो वचन प्रभु बोलने वाला हम नहीं, परंतु प्रभु तेरी आत्मा का प्रभु हिदायत से होने दे प्रभु। बातें करने के लिए तो हमें सहायता कर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सुपुर्द करते प्रभु। आप सुबह से लेकर प्रभु अब तक तूने हमें संभाला प्रभु। हमसे जाने अनजाने में जो भी गुनाह गलती पाप अपराध हो तो माफ कर। अब तेरे पवित्र लहू से तो हमें कवर कर। बैठे हर एक व्यक्ति के प्रभु साथ तेरे फरिश्तों की मौजूदगी दे अब्बा, ताकि तेरा कलाम प्रभु लोगों के दिलों में प्रभु कार्य करने दे प्रभु। लोगों का जीवन अब तक ऐसा था प्रभु, ऐसा नहीं प्रभु, बदलने के लिए तो सहायता कर। अब्बा तूने सहायता की इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा गौरव सब तुझे देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। मत्ती की किताब, मत्ती रसूल की किताब 26वां अध्याय। मत्ती की किताब 26वां अध्याय 26। मत्ती रसूल की किताब 26वां अध्याय 39 वचन। 39 फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे क्या हो जाए, टल जाए। हाँ, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। बोलो, परमेश्वर जैसा चाहता है हमारा जीवन से वैसा ही होना है। हालेलुया। या दूसरी बातों में, अगर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरा होना है तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बगल वाले को बोलो, क्या परमेश्वर की इच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की इच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे और आपके जीवन से पूरा होना है। वो पूछो ना, पूरा होना। हाँ प्रभु, परंतु मेरी इच्छा नहीं, हाँ किसकी इच्छा पूरी हो? खुदा यीशु मसीह की दुआ है प्रभु, जैसा मेरी इच्छा नहीं वैसा, तो भी जैसा तू चाहता है। मेरी इच्छा नहीं प्रभु, किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो। अपने बगल वाले को बोलो, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होना है क्या? या आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा, हाँ, या परमेश्वर जैसा चाहता है आपके जरिए वैसा ही होना है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जैसा चाहता है आपके जरिए, जो काम करना चाहता है वैसा ही होना है, या जैसा तू चाहता है वैसा होना है? बोलो ना, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही। कब होएगा? कब हुआ? परमेश्वर ने जैसा चाहा कब हुआ? खुदा यीशु मसीह के जरिए, या खुदा यीशु मसीह के जीवन में। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर की इच्छा ये थी, परमेश्वर की चाहत ये थी कि उद्धार का कार्य बनी नौ इंसान के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, बनी नौ इंसान के लिए जो उद्धार का कार्य, यानी मेरे और आपका गुनाहों का कफारा देने वाला एक काम जो है प्रभु यीशु मसीह के जरिए पूरा होना था। और यह इस बात के लिए पिता परमेश्वर की इच्छा ये थी, चाहत ये थी, ख्वाहिश ये थी कि यह चाहत, ये कार्य अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह के जरिए ही पूरा करना है। जैसा यूहन्ना रसूल की इंजील 3:16 में क्या आया है? परमेश्वर ने
जगत से ऐसा मोहब्बत किया, ऐसा प्रेम किया, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि इकलौता बेटे को दे दिया, बख्श दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसकी ओर देखे ताकि वो नाश नहीं परंतु अनंत काल का अब्दियत की जिंदगी हासिल करे, अनंत काल का जीवन हासिल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस काम के लिए खुदावंद यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर ने मुकर्रर किया था। परमेश्वर की चाहत थी ये कार्य, ये काम या ये इच्छा अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए पूरा होना। अपने बगल वालों को बोलो, परमेश्वर की भी इच्छा है आपके जरिए परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का चाहत इस धरती पर पूरा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर की चाहत थी इस धरती पर उद्धार का कार्य पूरा होना है, उसी तरीके से आपके जरिए भी परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का कार्य क्या होना है? पूरा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कब पूरा होएगा? बाइबल मुकद्दस में लिखे कब पूरा होगा? उस पूरा होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने आप को पिता परमेश्वर की हाथ में सौंप दिया। वो कार्य उसके जीवन से पूरा होने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन से पूरा होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? पिता परमेश्वर के हाथ में अपने आप को क्या कर दिया? सौंप दिया। कब सौंपा? ऊपर से पढ़ेंगे वहां पर 39 से। फिर वहां तोड़ा और फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। कब गिरा? थोड़ा सा हम पीछे आ जाएंगे। 36 वचन से पढ़े। 36 का 36। गत्समनी में प्रार्थना। बोलो प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा या उसकी चाहत मेरे और आपके जरिए अगर पूरा होना है, बोलो आपका पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर के साथ बना रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति का पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना पिता परमेश्वर के सजदे में, उसके चरणों में, जिस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह यहां पर लिखा, थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर खुदावंद से खुदा से क्या किया? प्रार्थना किया। यानी पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में हम सीखने वाले हैं। परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जरिए पूरा होना है। परमेश्वर की चाहत मेरे और आपके जरिए अगर इस धरती पर पूरा होना है तो हर एक व्यक्ति के लिए क्या जरूरत है? बोलो व्यक्तिगत प्रार्थना, जिसका व्यक्तिगत संबंध, हालेलुया, जिसका व्यक्तिगत संबंध। पिछले दिनों में देखा था, अपने कोठरी में जा, जो पिता गुप्त में, उससे क्या कर? प्रार्थना कर, और तुझे खुलेआम क्या करेगा? देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को सेपरेट किया, चेलों से अलग किया और गुप्त में जाकर, एकांत में जाकर परमेश्वर के साथ अपना प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने लगा, प्रार्थना करने लगा, मिन्नतें करने लगा, फरियाद करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर अपने जीवन में कुछ मर्तबा चाहता है, औदा चाहता है, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के लिए, पिता के जो कार्य उसके जरिए पूरा होना था, सौंप दिया। इसके कारण ढेर सारे गेहूं के दाना यहाँ पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर की इच्छा को, उसकी चाहत को खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया। कब पूरा किया? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को सेपरेट किया प्रार्थना के लिए। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में, हालेलुया, अपना पर्सनल व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ बिताता है, पर्सनल व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ अपना व्यतीत करता है, यानी व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन किसका बना रहता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को जो है इस धरती पर पूरा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप भले विश्वासी हो सकते हैं, 1 साल के, 2 साल के, 10 साल के, लेकिन आपको व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत जीवन पिता परमेश्वर के साथ, हालेलुया, बना नहीं रहेगा तो आप परमेश्वर की चाहत या इच्छा को इस धरती पर पूरा नहीं करेंगे, बल्कि दर बदर, समय ब समय आप लोगों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे, या यूं कहूंगा परीक्षा में गिरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे व्यक्तिगत जीवन जो है परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति बिताते हैं, किस तरीके से परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पर पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। या कौन पूरा कर सकता है? बाइबल मुकद्दस में जाएंगे,
तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया। हाँ, और अपने चेलों से क्या कहने लगा, यही बैठे रहना। गत्समनी बाग में खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को लेके गया, अपने चेलों को लेकर जाकर क्या कहा, मेरे साथ में चलना नहीं। जब गत्समनी बाग में जब ये लोग दाखिल हो गए यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ, शागिर्दों से कहा तुम यहीं पर क्या करना, बैठे रहना। खुदा यीशु मसीह जो कार्य जब भी करता था अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को उस वक्त स्टेज सेट कर सिखाया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोला, शागिर्दों को तुम यहीं बैठे रहना। फिर क्या हुआ, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। क्या खुदावंद यीशु मसीह क्या अपने शागिर्दों के साथ ही बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकता था? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। शागिर्दों से कहा जब तक मैं वहां जाकर, यानी मैं तुमसे थोड़ा सा दूर होकर, तुमसे सेपरेट होकर, तुमसे क्या होकर, मैं थोड़ा सा आगे जाकर मैं पिता परमेश्वर से क्या करूं, प्रार्थना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन से पूरा होना है, परमेश्वर की चाहत उसके जीवन से पूरा होना है। तो खुदावंद यीशु मसीह पर सिखा रहा है, जिस तरीके से मैं तुम लोग के साथ रहते हुए भी, तुम लोग के साथ चलते हुए भी, तुम्हारे साथ फिरते हुए भी, जब प्रार्थना का वक्त आता था, पिता परमेश्वर की चाहत को पूरा करने का जब बात आती थी, वो कब तो आएगा, प्रार्थना में समय व्यतीत करने से। कब, एकांत में। बोलो एकांत में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभा के साथ प्रार्थना एक अलग है। परमेश्वर की चाहत इच्छा तेरे जीवन से पूरा होना है। यहाँ पर पर्सनल व्यक्तिगत जीवन प्रार्थना के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोला वहां पर, थोड़ा से जाकर आगे में प्रार्थना करो। फिर 37 वचन पढ़ेंगे सिस्टर, 26 का। वह पतरस और जबूदी के दोनों पुत्रों को क्या किया, साथ ले गया। अभी देखिए कुछ शागिर्दों को वहां पर छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर पतरस और जबूदी के 2 पुत्र, एक याकूब दूसरा यूहन्ना को, 3 चेलों को फिर सेपरेट किया। 12 में से पहले कितने को सेपरेट किया, 9 जन को। उसके बाद और 3 जन को सेपरेट करके साथ लेके गए। हाँ, और क्या बोला, और उदास और व्याकुल होने लगा। वह पतरस और जबूदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और क्या होने लगा, क्या होने लगा। अब देखिए उदास और व्याकुल उन 9 चेले थे, वहां पर दिखाई नहीं देता, लेकिन 3 चेलों को लेके गया, कुछ सीक्रेट चेलों को लेके गया, कुछ नजदीकी चेलों को लेके गया, उनमें से भी जो छाटे हुए, जो नजदीक रखे हुए चेलों को लेके गया, और उनके सामने क्या होने लगा, उदास और व्याकुल होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब उसने उनसे कहा, और अपनी दिल की बात, अपनी दिल की फरियाद, अपनी दिल की विनती को उस 3 शागिर्दों से, जो पतरस, याकूब और यूहन्ना है, उनसे क्या करने लगा, शेयर करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दर्द को शेयर करने लगा, वो तकलीफ को, वो कटोरा जो उसको पीने पड़ता, जो सलीबी मौत जो सहने पड़ता, जो सलीबी मौत जो है अपने जीवन में लेने पड़ता, बनी 9 इंसान के गुनाहों का कफारा देने पड़ता। हालेलुया। उस बात को क्या करने लगा, शेयर करने लगा। क्या करके शेयर किया, मेरी बहुत क्या है, मेरा जी बहुत क्या है, उदास है। यहां तक कि क्या हो रहा है, मेरा प्राण निकला जा रहा है, मेरा जी उदास है, मैं गमगीन हूं, मैं व्याकुल हूं, यहां तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह भी प्रेज़ द लॉर्ड इस धरती पर था, 100%, 100% मनुष्य था, प्रेज़ द लॉर्ड, और 100% परमेश्वर था। ये नहीं था कि 50% मनुष्य था या 50% परमेश्वर था। जब मनुष्य तो उसके अंदर थी, तो मनुष्य के एतबार से जो सलीबी मौत सहना था, लोगों का गुनाहों का कफारा देना था, उस एतबार से उसके शरीर को तकलीफ हो रहा था, शरीर में उदासी छा गई थी, शरीर में वो व्याकुल हो चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड, वो गमगीन हो चुका था, और वो गमगीन होकर अपने शागिर्दों को, जो उसके खास चेले थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना को क्या किया, उस बातों को जाहिर करने लगा। मेरा प्राण क्या हो रहा है, निकला जा रहा है। क्यों निकला जा रहा है, क्योंकि वो बात होने पर है, वो वक्त नजदीक है, वो वक्त अभी दूर नहीं है, जो चरवाहा मारा जाएगा और भेड़ क्या हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड,
वक्त नजदीक है। खुदावंद यीशु मसीह अपने जात में मनुष्य होने के बावजूद भी अपने जात में वो परमेश्वर भी था। परमेश्वर होने के बाद उसे सब बातें दिन ब दिन समय ब समय उसके अंदर क्या होता, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो जाहिर हुआ करता था, अपने मन में जाहिर हुआ करता था। कब उसका मौत का वक्त है, कौन से वक्त में लोग उसको पकड़ेंगे, कौन से वक्त में उसको सलीबी मौत सहेंगे। हालेलुया, वो सारी बातों को जानता था। इसलिए बाइबल मुकद्दस में 26वां अध्याय 31वां वचन है आयत करीमा में वहां पर यूं मरकू में, क्या मरकू में पढ़ेंगे सिस्टर? पतरस के इनकार की भविष्यवाणी। हाँ, तब यीशु ने उनसे कहा तुम सब आज ही। देखिए यहाँ पर गसमनी बाग में दुआएं मिन्नतें फरियाद करने के लिए चेलों को एक तरफ सिखा रहा है, चेलों को एक तरफ तालीम दे रहा है, चेलों को एक तरफ बता रहा है अगर आप परीक्षा में नहीं गिरना है, परमेश्वर की चाहत, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य अगर आपके जीवन से पूरा होना है, अपने आप को क्या करना है? चेलों को एक जगह छोड़कर, बीवी को एक जगह छोड़कर, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा तेरे जीवन से पूरा होना है। प्रार्थना के लिए किसी भी वक्त, कोई भी एक समय तुझे क्या करना है? अलग करना है। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। फिर और तो कुछ चेलों को साथ में ले जाकर अपने दिल के दर्द को उनको बयान कर रहा है, उन्हें याद दिला रहा है वो बात जो 26वां अध्याय 31 वचन में जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो फरमाया था। दिन ब दिन, समय ब समय चेलों को हमेशा होशियार किया करता था, ताकीद दिया करता था, उनको सिखाया करता था, उनको समझाया करता था। वहां पर लिखा है जब चेले जब साथ में थे 31 वचन में, उसको जब बैकग्राउंड में जाकर देखते हैं ये वाक्य घटने से पहले क्या लिखा है, तो अब यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहां पर लिखा है? 26वां अध्याय मत्ती की किताब 31 वचन में उनसे कहा तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में क्या कहोगे? क्या कहोगे? बोलो ठोकर खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठोकर खाएंगे मेरे विषय में। और क्या होगा? क्यों ठोकर खाएंगे? क्योंकि बोलो लिखा है। क्या पर लिखा है? जकरिया का किताब 13वां अध्याय 7 वचन में लिखा है। क्या लिखा है? मैं चरवाहे को मारूंगा। क्या लिखा है? मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़े तितर बितर हो जाएंगे। यानी खुदावंद यीशु मसीह भविष्यवाणी को, उस पेशेनगोई को जो जकरिया की मारिफत लिखा हुआ था वो पूरा होना था। क्योंकि आदि से परमेश्वर वो तमाम बातों को जानता है, मेरे और आपके जीवन को जानता है, मेरे और आपके जीवन शैली को जानता है। कौन मुकरेगा, कौन नहीं मुकरेगा, कौन मेरा इनकार करेगा, कौन मेरा इनकार नहीं करेगा, कौन वादा करेगा, कौन वादे को तोड़ेगा, वो तमाम बातों को, हमारा लाइफ को, हमारे जीवन को ऑलरेडी पिता परमेश्वर जानता था। और पिता परमेश्वर ने इन 12 शागिर्दों के बारे में हालेलुया ऑलरेडी जकरिया का सहीफे में 13वां अध्याय 7वां वचन में वहां पर लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएंगे। और वो भविष्यवाणी पूरा होने का भी वक्त आ गया, समय आ गया। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लेकर बैठकर वहां पर क्या बोल रहे शागिर्दों को? मैं चरवाहे को मारूंगा। अब वो वक्त आ गया, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुम्हारा चुनावा हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। मेरा गुनाह, तुम्हारा गुनाह का कफारा देने का वक्त अब आ गया। अब ऐसा होगा, सदी की फरीसी जो है, काइन जो है, शास्त्री जो है, माँ काइन जो है, वो क्या करेंगे? मुझे पकड़ेंगे, मेरा घात करेंगे। यानी चरवाहा का मारने का वक्त आ गया। मैं चरवाहे को मारूंगा और क्या होगा? और झुंड की भेड़े तितर बितर हो जाएंगे। बोलो तितर बितर हो जाएंगे। आगे क्या लिखा है? तितर बितर हो जाएंगे। परंतु ये भी पेशन हुई है, परंतु लेकिन बात कान खोल कर सुन लो, उसके बावजूद भी क्या होगा? परंतु तुम तो तितर बितर हो जाएंगे, तुम तो डर के मारे छुप जाएंगे, तुम तो मुझे छोड़कर भाग जाएंगे, तुम तो मेरा इनकार कर भाग जाएंगे। लेकिन परंतु मैं अपने जी उठने के बाद, हालेलुया, जिसका प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर अपने कार्य को जिसके जरिए लेता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मर भी जाएगा, वो लोग जी उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। वो डर के भागता नहीं मिशन से, परमेश्वर के काम से डर कर दूर नहीं भागता। परमेश्वर के काम के लिए अपने जानो माल को क्या करता है? वो लुटा देता है। लेकिन जिसका प्रार्थना
जीवन नहीं देता प्रेज द लॉर्ड, परंतु यीशु मसीह के साथ, अपने पासवान के साथ 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल, 4 साल, 10 साल रहे, अगर तेरा प्रार्थना का जीवन, हालेलुया, व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को तू कथन भी पूरी नहीं कर सकता। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्या चेलों ने उस कार्य को पूरा किया? क्या चेलों ने ठोकर नहीं खाई? क्या चेलों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया? क्यों? खुदावंद यीशु मसीह जब भी जाता था, जहां पर भी वो निकलते थे, जहां पर भी मिरेकल करते थे, उन्होंने मिरेकल देखा। जहां पर भी जाते थे, भूतों को निकलते थे, वो देखा। खुदावंद यीशु मसीह के पीछे अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ कर आए। घर परिवार के लोग हो सकते, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे जब वो शागिर्द चलने लगे, लोग ने खुड़खुड़ाया रहेगा, ये देखो ये प्रभु के दीवाने हैं, ये पासवान के दीवाने हैं, ना ये दिन देखते हैं, ये ना रात देखते हैं, ना ये काम काज करते हैं, ना मेहनत करते हैं, बस खुदावंद यीशु मसीह जहां पर चलता है बस उसके पीछे चलते रहता है, चलता रहता है, दौड़ते रहते हैं। ये इनको घर की फिक्र नहीं, परिवार की फिक्र नहीं, बच्चों की फिक्र नहीं। रात दिन खुदावंद यीशु मसीह के मौजूद को देखने के लिए जाते हैं, मिरेकल को देखने चाहते हैं, कोसों मील दूर दूर खुदावंद यीशु मसीह की खातिर अपने कदमों को तकलीफ देते हैं, घर परिवार की फिक्र नहीं करते हैं। फिर भी एक ऐसे चेले होने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन में लिखे, आज ये परमेश्वर के ये वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के शागिर्द होने के बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह के जीवन में जब ऐसे परीक्षा की घड़ी आई, वचन मिल के वो लोग सब छोड़कर भाग गए। और खुदावंद यीशु मसीह ने पहले कह दिया, चरवाहा मारा जाएगा, भेड़ बोलो तितर। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह जानता था मेरे साथ रहने के बावजूद भी, मेरे पीछे चलने के बावजूद भी, या अपने घर परिवार को छोड़कर मेरे लिए बहुत सारे तकलीफें सहने के बावजूद भी, बहुत सारे बातों को सहने के बावजूद भी, ये क्या करेंगे? मेरे साथ घूमेंगे तो सही, मेरे साथ फिरेंगे तो सही, मेरे उपदेश को लेंगे तो सही, मैं जो सिखाता हूं उसे सीखेंगे तो सही, लेकिन ये अपने जीवन में उसे लागू नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने उपदेश को सुना, उन्होंने मिरेकल को देखा, उन्होंने चिन्ह चमत्कार को देखा, खुदावंद यीशु मसीह के कोसों मील दूर चले गए। खुदावंद यीशु मसीह सामने स्त्री को जब गॉस्पेल दे रहा था, खुदावंद यीशु मसीह के लिए भोजन का इंतजाम भी किए, लेकिन उनका जीवन उसके बावजूद भी जो है प्रार्थना का जीवन नहीं था। व्यक्तिगत पर्सनल व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ नहीं था। आप आपके पासवान के साथ चलते होगे, फिरते होगे, आप पासवान के पीछे जहां पर बुलाते हो जाते होगे, अपने समय को निकलते होगे, अपने पैसा खर्च करते होगे, जो उपदेश देते हो सुनते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पर्सनल व्यक्तिगत जीवन पिता परमेश्वर के साथ पर्सनल व्यक्तिगत जीवन बना नहीं रहेगा। आप चाहे कितना ही उपदेश सुने, कितना स्टडी करे, कितना ही अध्ययन करे, कितना ही सैक्रिफाइस करके मेरे पीछे आ जाए, लेकिन आप जिस तरीके से आपका पासवान परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पर पूरा करता है, परमेश्वर की चाहत को यहाँ पर इस धरती पर पूरा करता है, आप कथन नहीं कर पाएंगे। बोलो अपने बगल को, परमेश्वर की चाहत को पूरी करना तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उपदेश तो सुनना है, जो सैक्रिफाइस करता है वो करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर निंदा भी सहना है, लेकिन उस तमाम चीजों के साथ अगर आपका पर्सनल व्यक्तिगत जीवन, आपका पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना पिता परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा, तो ये पास्टर कुछ नहीं कर सकता। हाथों उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। अगर तेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होना है, चाहत पूरी होना है, बोलो तेरा पर्सनल व्यक्तिगत जीवन, तेरे जरिए परमेश्वर कार्य पूरी होना है, बोलो पर्सनल व्यक्तिगत। आज कलीसिया में उपदेश को सुनते हैं, समय के अनुसार भी आप लगाते हो, पास्टर जो बोलते हो सब कुछ आप करते हो, बहुत सारे निंदाएं भी सहते हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर की चाहत को, इच्छा को इस धरती पर जो आपको करने के लिए दिया वो पूरा नहीं करोगे। कब तक पूरा नहीं करोगे? जब तक आपका स्वयं पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर के साथ बना नहीं रहेगा। आप अपने परिवार से कब तक सेपरेट नहीं होगे, जब तक अलग नहीं होगे। अब परिवार में रहकर, परिवार के साथ रहकर आप कुछ फैमिली प्रार्थना करते होगे, आपके आशीष और चंगाई के लिए, लेकिन परमेश्वर की चाहत तेरे जीवन में पूरा होना है, परमेश्वर की इच्छा धरती पर तेरे जरिए पूरा होना है। तुझे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ सौंपना पड़ेगा। बोलो अपने भगवान ले लो, मेरे बहन, पर्सनल व्यक्तिगत जीवन प्रभु के हाथ में सौंप। प्रभु तुझसे प्यार करता है,
प्रभु तेरे जरिए कार्य करना चाहता है, प्रभु तेरे जरिए काम लेना चाहता है, तेरे जरिए ढेर सारे लोगों को उद्धार के मार्ग में लेकर आना चाहता है। बहुत से लोग जो नाना प्रकार की बीमारी में, रोग में, परेशानी में जो ग्रस्त है, नाश हो रहे, वे लोगों के जीवन में तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बगल को बहुत इस्तेमाल होना चाहती है क्या? तो इस्तेमाल होना चाहता है क्या? तेरे जरिए परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर पूरा होना है क्या? तो बोलना पर्सनल, व्यक्तिगत जीवन आज तक तूने परमेश्वर के साथ व्यतीत नहीं किया रहेगा, बोला आज रात से, बोला आज रात से एक डिसीजन ले, एक डिसीजन ले अपने जीवन में। हाँ प्रभु, आज तक प्रभु मैं पर्सनल व्यक्तिगत जीवन प्रभु तेरे साथ नहीं बीता है। पासवान उपदेश देता था, मैं सुनी प्रभु। प्रभु हम तमाम प्रभु मीटिंग में मैं समय के अनुसार आती थी प्रभु। सब प्रभु जो पासवान कहते सब कुछ करता गया, लेकिन प्रभु पासवान ने मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखाया व्यक्तिगत। अगर परमेश्वर की इच्छा तेरे जीवन से पूरा होना है, लेकिन प्रभु वो काम आज तक मैंने नहीं किया। इसके कारण प्रभु मैं मेरे घर के लिए ठोकर का कारण, मैं मेरे रिश्तेदार के लिए ठोकर का कारण, मैं मेरे परिवार के लिए ठोकर का कारण, मैं मेरे कलीसिया के लिए ठोकर का कारण, मैं मेरे मित्रों के लिए ठोकर का कारण, मैं मेरे गली के लिए, मैं मेरे मोहल्ले के लिए, मैं अपने एरिया के लिए ठोकर का कारण बन रही हूं। प्रभु तू मुझे क्या कर बोलेंगे ना, माफ कर। आगे जाएंगे, आगे अजीजों पढ़ो, सिस्टर आगे पढ़ो। हाँ, बेड़े तितर बितर हो जाएंगे। परंतु मैं अपने गली उठने के बाद तुमसे पहले गलील को आऊंगा। हाँ, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मुर्दों में से जी उठने के बाद, पर्सनल व्यक्तिगत जो परमेश्वर के साथ जीवन बिताता है, अरे इस जिंदगी की बातें तो छोड़ो, अब मृत्यु के बाद क्या होगा वो बातों को भी जाहिर करेगा। खुदा यीशु मसीह का मृत्यु के बाद क्या हुआ वो बातों को भी जाहिर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर के साथ कर नहीं रहेगा, मृत्यु के बाद की बात तो छोड़ो, कल क्या होगा तुझे वो भी पता नहीं चलेगा। जब गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना करने गया, परमेश्वर अपने आत्मा में प्रार्थना का जीवन था। परमेश्वर के स्वयं क्या कहते, पर्सनल व्यक्तिगत जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह बिताने के कारण उसे पता चला आज ये रात को क्या होगा, चरवाहा, बोलो चरवाहा। तेरा पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन परमेश्वर के साथ रहेगा, आत्मा में वो बातें तुझे मालूम पड़ेगा आज मेरे साथ क्या होगा, कल का दिन मेरे साथ क्या होगा, 2 महीने के बाद मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, मेरे बिजनेस में क्या होगा, मेरे परिवार में क्या होगा। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। बोलो पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। आगे आने वाले दिनों में तेरे जीवन क्या होगा, तेरा जीवन कैसा होगा, तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में, तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना संसार में। झुंझुना झुंझुना रे, झुंझुना झुंझुना रे, झुंझुना 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 रे, झुंझुना डोली रे सोनिया रे, तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना संसार में, तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना संसार में। झुंझुना झुंझुना झुंझुना, बोलो आज जिंदा कल क्या होगा,
चला रहेगा, आज जिंदा कल क्या होगा, डुबा लेना बगा तेरा मन रे, उससे मांग दिखाएगा और अरमान कर लेना मन रे, डोला रे, डोला रे, तेरा जीवन मगर खुशो मेरा, ओ ला 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 ला, खुशो मेरा। इस पर पतरस ने उससे कहा, बोलो इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय देख में प्रभु, यदि सब तेरे विषय में, ठोकर खाए तो यहाँ पर योना बेटा ये ठोकर खा सकता है, याकूब बेटा ये ठोकर खा सकता है, अंद्रियास बेटा ये ठोकर खा सकता है, फिलिपुस बेटा ये ठोकर खा सकता है, लेकिन परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। दादा सुबेर बोलते हैं यहाँ पर बैठे ना, नीलेश ठोकर खा सकते हैं, संजय ठोकर खा सकते हैं, मनोज रवि ठोकर खा सकते हैं, लेकिन मैं तेरी बाबत कभी ठोकर, बोलो सर बुलंद आवाज करके। हाँ, किसने कहा? 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द जोशीला था, मैं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठोकर खाए तो खा सकते, परंतु मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे हे पतरस, तू वायदा मत कर, तू वादा मत कर, तू मेरे साथ चलता तो है, फिरता तो है, बैठता तो है, उठता तो है, सेक्रीफाई करके मेरे पीछे आता है। ए नीलेश वायदा मत कर, संजय वायदा मत कर, तू मेरे लिए भले घर से ताना खाता है, घर में तू वो रोटी भूखा रख कर तो आता है। सुबह वायदा मत कर, तू सब कुछ छोड़कर मैं आया हूं प्रभु तेरे पीछे, वायदा मत कर, क्योंकि तेरा प्रार्थना जीवन अभी तक ऐसा नहीं है जो तू वायदे पे क्या करे पूरी तरीके से। सीमा चौहान तू वायदा मत कर, बेटिया गोलू वायदा मत कर, बेटी सोनिया वायदा, अभी तक तेरा प्रार्थना जीवन ऐसा नहीं है व्यक्तिगत जीवन जो तू मेरे बाबा ठोकर। अभी तक तेरा प्रार्थना, तू उपदेश सुनता होगा, वचन को सीखता होगा, डेली कंटिन्यू कलीसिया में रहता होगा, लेकिन तेरा प्रार्थना जीवन अभी तक नहीं है। इसलिए 100% श्योरिटी है तू मेरा इनकार ही करेगा और तू परीक्षा में गिरेगा, और परमेश्वर की इच्छा तेरे जीवन में, परमेश्वर की इच्छा की धरती पर तू पूरा बोलो अपने भगवान वाले को, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को चिता रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करके चिता रहे? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गा बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे क्या करेगा? आपके पासवान को पता है, इनके पासवान को पता है, सीखने के बावजूद भी, उपस्थित पाने के बावजूद भी, कौन कब इनकार करेगा पास्टर का, कब पासवान के खिलाफ खड़े हो जाएगा, कब पासवान को बोलेगा पहचानता ही नहीं, वो कौन सा पास्टर, कहीं का पास्टर, उसकी क्या बात है, मैं पहचानते, ऑलरेडी पहचाने हुए, ऑलरेडी इनकार करने वाले की लिस्ट 1-2 की लग गई है, वो सही नहीं। इसका मतलब उनका पर्सनल व्यक्तिगत जीवन बोला, तेरा जीवन क्या होगा? हालेलुया। पतरस क्या बोलता है? आगे बढ़ेंगे फिर से। पतरस ने फिर उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी, आजकल वो दावे करते हैं, बोलो तेरे दावे में अगर प्रार्थना नहीं है, व्यक्तिगत जीवन नहीं है परमेश्वर के साथ, पास्टर के साथ तेरा व्यक्तिगत जीवन रहेगा साथ में, लेकिन पिता परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ अगर व्यक्तिगत जीवन नहीं है तो प्रेज़ द लॉर्ड, तू रोज आके व्यक्तिगत जीवन अपने पासवान के साथ बिताता होगा, पासवान के कार्य को देखता है, कैसा मैसेज प्रचार करता है, कैसा वचन प्रचार करता है, कैसा वर्शिप लेता है, कैसा काउंसलिंग करता है, कैसा मोबाइल से करता है, डिबेट्स करता है, कैसा लोगों के मुंह बंद करता है, ये सब देख के तू बड़ा फूलता होगा, बड़ा खुश होता होगा, मैं भी ऐसा करूंगा। लेकिन मैं तुझे कहता हूं, अगर तेरा प्रार्थना जीवन, इसके बावजूद भी, पास्टर के रहने के बावजूद भी, सारी चीजों को सीखने के बावजूद भी, अगर व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन अगर परमेश्वर के साथ नहीं है,
तेरे यीशु के साथ नहीं है, तेरे परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ नहीं है, तू कभी भी परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के सेवकाई को जो तेरे लिए रखा है, कभी तू इस धरती पर प्रकट नहीं कर पाएगा। प्रकट करना है, परमेश्वर की चाहत को पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? वो लोग पर्सनल, व्यक्तिगत, फिर भी जोशीले रहते। पत्रस से क्या बोला? हे प्रभु, पत्रस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, प्रभु उसकी मरने की बात कर रहे, चरवा मारा जाएगा, चरवा खत्म हो जाएगा। देख प्रभु, अगर यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी ना मुकरूंगा। व्यक्तिगत प्रार्थना अगर तेरे जीवन में नहीं है परमेश्वर के साथ, हालेलुया, तू अपने पासवान को कभी भी मुकरेगा, कभी भी इनकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वायदा करेगा, दावे करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेगा? इसलिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा सुंदर सा गीत दिया मुझे, करते हैं वादा, बोलो, तुझसे सभी। पतरस ने, शागिर्दों ने वादा किया, आगे नीचे लिख गए, और ऐसा ही सभी चेलों ने भी कहा। एक ने नहीं, ऐसा ही सभी चेलों ने कहा। क्या कहा? करते हैं वादा तुझसे सभी, साथ चलेंगे तेरे अभी। करते हैं वादा तुझसे सभी, साथ चलेंगे तेरे अभी। आजमाइशों में मुकर जाते हैं, तोड़ते दिल को तेरे सभी। वक्त आया तो मुकर जाते हैं, नहीं मुकरता तू कभी। मोहब्बत की इस रास्ता में, मोहब्बत की इस रास्ता में, मोहब्बत की इस रास्ता में, मोहब्बत की इस रास्ता में नहीं है कोई तेरे जैसा, मेरे यीशु मेरे प्रभु। नहीं है कोई तेरे जैसा, मेरे यीशु मेरे प्रभु। मोहब्बत की इस रास्ता में, मोहब्बत की इस रास्ता में नहीं है कोई तेरे जैसा, मेरे यीशु मेरे प्रभु। नहीं है कोई तेरे जैसा, मेरे यीशु मेरे प्रभु। मोहब्बत की इस रास्ता में, मोहब्बत की इस रास्ता में, मोहब्बत की इस रास्ता में, मोहब्बत की इस रास्ता में नहीं है कोई तेरे जैसा, मेरे यीशु मेरे प्रभु। करते हैं वादा तुझसे सभी, साथ चलेंगे तेरे अभी। करते हैं वादा तुझसे सभी, साथ चलेंगे तेरे अभी। आजमाइशों में मुकर जाते हैं, तोड़ते दिल को तेरे सभी। वक्त आया तो कर जाते हैं, नहीं मुकरता तू कभी। मोहब्बत की इस रास्ता में, मोहब्बत की इस मोलिया में तूने मुझे अपना देकर मुझे। मोलिया में तूने मुझे अपना देकर मुझे। तेरे लहू के वसीले मैंने नजात पाया मैं प्रभु। तेरे लहू के वसीले मैंने नजात पाया
उपदेश दिया तभी उन्होंने नहीं छोड़ा। कोसों मील लंबा उसके साथ सेवकाई के लिए गए तभी उसको यीशु का इनकार उन्होंने नहीं किया। उसके पीछे भूखा प्यासा रहा तभी ने उसके पीछे उसका इनकार नहीं किया। इसके पीछे जाके क्या मिलेगा, कब इनकार किया? अपना आंखा अपना मालिक खुदावंद यीशु मसीह जो उनका पासवान के जीवन में जब परीक्षा का घड़ी आई, परीक्षा का घड़ी आई, तब वे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का क्या किया? जब उसके साथ मरने का वक्त आया, उसके साथ मौत के घाट उतरने का वक्त आया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये पतरस मुर्गा बांग देने से पहले तो कितना बार मेरा इनकार करेगा? 3 बार इनकार करेगा। अब कहां रहे वो चेले? जब चेले को लेके जाकर खुदावंद यीशु मसीह दुआएं करते हैं, मिन्नतें करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा भी वक्त नहीं है मेरे पास, वहां पर 3 बार प्रभु यीशु मसीह दुआ करता है, फिर आके उनको जगाते, जागते रहो और क्या करो? ताकि तुम परीक्षा में परमेश्वर का कार्य जिस तरीके से मेरे जरिए पूरा होना है, हो रहा है। लोगों का नजात का कार्य के लिए मुझे अपने आप को सौंपना है। अगर आप लोग भी नजात का कार्य के लिए, लोगों के जीवन में उद्धार का कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा? उद्धार पाना है, अपने आप को जिस तरीके से मैं सौंपता हूं तुम्हें सौंपना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कब सौंपेगा तू? आत्मा तो तैयार है, वहां पर लिखा है, लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है। शरीर तुझे सौंपने के लिए नहीं देगा आत्मिक कामों के लिए। जब तू प्रार्थना जीवन अपना पर्सनल व्यक्तिगत परमेश्वर से तो बिताने लगेगा, ऑटोमेटिकली तेरा शरीर हालेलुया उस काम के लिए, उस सलीबी मौत के लिए, उस दुख के लिए, उस मंजर के लिए, उस कोड़े के लिए, उस काठों के लिए, उस पेट को छलनी करने के लिए तो सौंपेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। अगर तेरा प्रार्थना व्यक्तिगत जीवन नहीं है प्रभु के साथ, पिता परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ, तू परीक्षा के टाइम में तू सौंपेगा नहीं परमेश्वर के हाथ में। क्या करेगा तू? जबकि खुदा ने समझ लिया आज ये रात चरवाहा मारा जाएगा। जब उनके जहन में बात डालने के बावजूद भी जब वक्त नजदीक आया, आज रात की बाबत कहा, वो बेफिक्र हो गए। क्यों? प्रार्थना जीवन व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ तेरा नहीं रहेगा, तू बेफिक्र इंसान हो जाएगा। बोलो तुझे फिक्रमंद होना है परमेश्वर की सेवा के प्रति, प्रभु के कार्य के प्रति क्या होना है? फिक्रमंद होना। क्या करना पड़ेगा? व्यक्तिगत पर्सनल जीवन प्रभु के साथ, नहीं तो तेरा प्रार्थना जीवन नहीं रहेगा। पास्टर परीक्षा में गिरा है, पास्टर के ऊपर परीक्षा है, नाना प्रकार के समस्या आ रहे, कभी यहां से, कभी घर से, कभी बाहर से, कलीसिया से, लोगों के जरिए। अरे ये तो पास्टर का जिंदगी ऐसा ही है, जाने दो। पास्टर के नजदीक रहकर मैंने देख लिया, पास्टर उपदेश तो अच्छे देता है, प्रचार तो अच्छा करता है, सिखाता तो अच्छा है, पढ़ाता तो अच्छा है, स्ट्रगल भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन पास्टर का जीवन ही खुद परीक्षा में प्रेज़ द लॉर्ड गिराए बोल के निकल जाएंगे। हालेलुया। कब निकलेगा? आपका प्रार्थना जीवन व्यक्तिगत अगर रहेगा, आप समझेगा पासवान के ऊपर परीक्षा क्यों है। नहीं तो मेरे चाहने वाले, मेरे नजदीक के लोग, मेरे करीब के लोग ही क्या करेंगे? इनकार कर कर निकल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा सिस्टर रोज घर पे रहती, साथ में रहती, परिवार में रहती, उठती बैठती, पास्टर उपदेश देते, सिखाते करते, पता चल रहा पास्टर के ऊपर परीक्षा आ गया। क्यों? कब? बोलो पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं रहा तो ही जाएगा। पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना रहेगा तो परीक्षा क्यों आई, किस लिए आई, आएगा नहीं आएगा। पासवान के साथ ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो बात समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो क्या है कि पासवान तो अपने ही ठीक नहीं कर सकता है, अपने प्रॉब्लम में क्या हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पिता चाहे तो प्याला मेरे से, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी करना है, तेरी चाहत को पूरा करना है। ये कटोरा को लेकर घूमना पड़ेगा, ये दर्द को लेके, ये मुसीबत को लेकर, इस परेशानियों को लेकर, इस तकलीफों को लेकर, इस समस्या को लेकर, ये क्रूस को लेकर, रोजमर्रा के क्रूस को लेकर क्या करना पड़ेगा। अब बताओ, आगे कोई इनकार किया तो क्या समझूंगा मैं? सीमा सिस्टर इनकार कर क्या समझूंगा?
क्या ये पास्टर को तो भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। समझ जाने का भाई, ये इसका पर्सनल व्यक्तिगत, बोलो ना। यीशु मसीह बहुत सारी चेलियां थी, वो पहला खड़ा रही, चेले भाग गए। जिनको दिन रात सिखाता था वो भाग गए, जो दिन रात नहीं रहते थे कभी कभी आते थे वो कर रहे क्रूस के पास। कौन सा चेला बनना चाहते हैं? बहनों से मैं पूछता हूँ, कौन सा चेला बनना चाहते हैं? वो सलोमे के जैसा, मरियम के जैसा, मगदलिनी के जैसा? नहीं, वो तो मरियम थी, वही थोड़ी ना। पर्सनल प्रार्थना, व्यक्तिगत जीवन। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है 39 से पढ़े तो 3 बार प्रभु आके जगाते, वो तीनों बार सोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लेके आगे पतरस भी कितना बार इनकार करता है? 3 बार इनकार करता है। जितना बार तू सोएगा उतना बार तू क्या करेगा? खोएगा। उतना बार तू परीक्षा में गिरेगा। जितना बार तू जागेगा, प्रार्थना करेगा, उतनी बार तो परीक्षा में से पास होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने पास वाले के साथ जान भी लुटाने के लिए तो तैयार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, वो चेलों ने जो किया मैं कभी नहीं करूंगी। बोलो ना, सीमा सिस्टर, बोलो, वो उसने, वो चेलों ने किया मैं नहीं करेगी। बोलो, वो चेलों ने किया मैं। हाँ, बोलो, पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन देखो अभी कैसा बनता है। बोलो, पर्सनल व्यक्तिगत जीवन आज से शुरू कर। 2022 होते होते धीरे धीरे प्रभु काम करेगा, धीरे धीरे बहुत सारा सेवा लेगा, धीरे धीरे बहुत सारे आत्माओं को प्रभु के राज्य में लेकर आएगा। खुदा इस वचन से हम सबको बरकत दे। खुदा के सभी लोगों ने कहा